मैं प्रदीप कुमार मीणा प्रदीप किसान मित्र यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं दोस्तों हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ नई अपडेट देता रहता हूं, कुछ ना कुछ मतलब कृषि क्षेत्र के बारे में, नई से नई कृषि क्षेत्र के बारे में बताता रहता हूं। तो मैं इसी तरीके से आज मैं सभी किसान भाइयों को अदरक की कृषि के बारे में बताने जा रहा हूं। अदरक की खेती किस तरीके से की जाती है और कितना क्या मार्जिन उसमें, कितनी क्या मार्केट की मंडियों में उसका रेट रहता है, कितनी क्या एक बीघे की कितनी क्या उसकी लागत आती है, वो सभी चीज़ें के बाद सभी मतलब जानकारी देने जा रहा हूँ मैं अदरक की कृषि के बारे में। मैं अदरक की कृषि के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ आज। जो ये अदरक की कृषि है, ये अदरक है और अदरक की कृषि के बारे में जानकारी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई किस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए कृषि अदरक की कृषि के लिए, किस तरीके का उसमें कितनी क्या लागत आती है, ये सभी बताने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं हम हमारी ज़मीन के अंदर। इसमें क्या है कि कैल्शियम की ज़मीन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें मतलब सबसे पहले हमारे खेत के अंदर रोटर या प्लाव लगवा देना चाहिए, जिससे मतलब कि ज़मीन तैयार हो जाए अदरक के लिए, मतलब कि अच्छी तरीके से, मतलब कि मिट्टी नीचे की मिट्टी ऊपर की तरफ आ जाए, मतलब थोड़ी ज़मीन सही तरीके से, मतलब कि नीचे की जो उपजाऊ मिट्टी है वो ऊपर की तरफ आ जाए। उसके बाद हम बेड तैयार कर लेंगे। बेड तैयार मतलब 4 फुट चौड़ा होना चाहिए और उसके अंदर हम दोनों तरफ अदरक का रोपण कर देंगे एक तरीके से। अब सबसे पहले बात करते हैं हम कब लगाई जाती है अदरक खेत के अंदर। तो ये अदरक लगती है 15 जून के लगभग, 15 जून के लगभग लगना स्टार्ट हो जाती है। और उस टाइम बीज का रेट मार्केट की रेट के ऊपर निर्भर करता है कि उस टाइम मार्केट की रेट क्या है अदरक की। अगर उस टाइम 30 रुपये केजी है तो उस टाइम हमारे पास बीज आएगा 30 रुपये की केजी के हिसाब से। यदि 50 रुपये केजी है तो 50 रुपये केजी के हिसाब से आएगा। तो ये रही बात। अब हम बीज लगाने से पहले ही भट्ठी या बंद कमरे के अंदर रख देंगे फंगीसाइड लगा के, क्योंकि उस टाइम तक उसको लगा देते हैं, दो मतलब बीज लगाने से 2 मंथ पहले ही स्टोर करके रख देते हैं फंगीसाइड लगा के। जिससे क्या है, ये अदरक है ना, ये अदरक यहाँ से मतलब धीरे धीरे अंकुरण होना स्टार्ट हो जाएगी। और अंकुरण होने के बाद मतलब हम इसको जब जैसे जून का मंथ आएगा तो हम उसमें बंद कमरे से निकाल कर और हमारे खेत के अंदर मतलब कि जो बेड तैयार किया था उसके अंदर हम इसको इतनी गहराई तक, मतलब कि 1 से 2 फुट गहराई में, मतलब ऐसे नीचे गड्ढा बना के और ऐसे अदरक को रोप दिया जाएगा यहाँ से। ये रोप इसी तरीके से हम मतलब कि बेड पे, अगर जिस उसके बेड के दोनों तरफ हम ड्रिप सिस्टम लगा देंगे। ड्रिप सिस्टम से क्या है कि मतलब कि अदरक में नीचे दोनों तरफ मतलब कि जल बूंद बूंद करके जाता रहेगा और सभी जो पोषक तत्व जो हम मतलब खाद्य पदार्थ उसमें डालेंगे तो वो क्या है कि जो ड्रिप सिस्टम है उसके माध्यम से मतलब कि बूंद बूंद करके अदरक के पौधे के अंदर चल जाएगा। तो ये सभी बातें हैं। अब इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, ये बात आती है। इसके अंदर हम मतलब अदरक लगाने के 1 या 1.5 मंथ के बाद हम इसमें DAP, यूरिया, NPK 19-19, 00-52, 34 जो फुलाने का काम करता है, तो ये सभी डाल सकते हैं, जो अच्छा पौधा तैयार हो जाता है। और इसके साथ ही हम इसमें क्या है, इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती है, मतलब कि अदरक बनना ऊपर से स्टार्ट हो जाएंगे, लगभग नीचे 1 से 1.5 फुट के नीचे तक अदरक निकलना स्टार्ट हो जाती है पौधे की जड़ों में। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट की कृषि है। इसमें लागत बहुत कम आती है। मतलब जैसे हमने 1 रुपया लगाया, 1 रुपये की लागत लगाई तो हमें मतलब कि 4 रुपये 5 रुपये की लागत वो बेनिफिट प्राप्त हो जाएगा। यह है कहने का मतलब। अब इसमें बीज कितनी क्या चाहिए बीघा का, ये भी बात है, दिमाग में आता है ना। तो मतलब 1 बीघे में लगभग 6 से 7 कुंटल बीज लगेगा, 6 से 7 कुंटल बीज लगेगा। और उस टाइम जो मार्केट की रेट होगी उस रेट पर हमें बीज प्राप्त होगा मार्केट से। अब जिस टाइम ये मतलब 7 से 8 मंथ की कृषि होती है, कुछ लोग क्या इसको 10 से 12 मंथ भी रख लेते हैं, लेकिन 7 से 8 मंथ नॉर्मल ये चलती है।
7 से 8 मंथ इसको लेकर चलेंगे। उस टाइम जब इसको मतलब हम खेत से ज़मीन के अंदर से मतलब उखाड़ना स्टार्ट कर देंगे, अदरक को मतलब बाहर निकालना स्टार्ट कर देंगे और उसको मतलब मार्केट में ले जाएंगे, तो उस टाइम मंडी का मार्केट का भाव निर्भर करेगा कि भाई उस टाइम अदरक का भाव क्या है। अगर उस टाइम हमें मार्केट की रेट 50 रुपये केजी है मंडी की रेट, तो उस टाइम हमें 50 रुपये किलो के हिसाब से इसका मार्जिन प्राप्त होगा भाव। कहने का मतलब यह है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। सबसे दयनीय बात यह है कि ये बारिश के इलाकों में नहीं हो सकती है कृषि, क्योंकि बारिश जहाँ सबसे ज़्यादा होती है वहाँ नहीं हो सकती है कृषि। कारण ये है कि ये गलन सबसे ज़्यादा लगती है अदरक के अंदर, और गलन लगने के साथ ये सड़ना स्टार्ट हो जाती है, तो मतलब सारी अदरक खराब हो जाती है। तो ये जो बारिश रहित क्षेत्र है ना, उसके अंदर बहुत ही अच्छी कृषि होती है। अब जिन भाइयों के पास ड्रिप सिस्टम नहीं है, वो अपनी क्यारी करके उसके अंदर मतलब लगा सकते हैं। और उसमें कारण ये है कि उसमें थोड़ा उत्पादन कम होगा, उत्पादन में थोड़ा फर्क मिलेगा। ड्रिप वाले बेड वाली अदरक में ज़्यादा उत्पादन होगा, उसकी तुलना में क्यारी करके जो अदरक लगाई गई थी ना, उसमें थोड़ा उत्पादन कम होगा। तो ये फर्क है इनमें दोनों में। इसके साथ जो बेड तैयार करके लगाए थे ना हमने, तो उन बेडों के बीच में हम दूसरी कृषि भी कर सकते हैं इसके साथ साथ। जैसे बेड बनाया इतना चौड़ा, ये बेड बना दिया मैंने 4 फुट का चौड़ा, इधर भी अदरक लगा दिया, इधर भी, बीच में ये फिर एक बेड, ये बीच में जगह खाली हो गई, इधर फिर बेड बना दिया हमने 3-4 फुट चौड़ाई। तो ये जगह जो खाली है ना, जैसे बीच में खाली टाइप में रह गए ना खाली, तो इसमें हम मक्का लगा सकते हैं, मक्का भी लगा सकते हैं और कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये क्या है कि इसके साथ साथ हम अन्य कृषि भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बेनिफिट वाली कृषि है अदरक की। हमें सभी किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए और हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कोई नई से नई कृषि करनी चाहिए, जो इससे बेनिफिट हो, सभी लोगों को जागरूक हों, सभी शिक्षित हैं। और लगभग मुझे ज़्यादा टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है, मैंने खूब बताया आपको अदरक की कृषि के बारे में। मैं फिर से प्रदीप किसान मित्रा यूट्यूब चैनल पे सभी किसान भाइयों का, हम सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, प्रदीप किसान मित्रा यूट्यूब चैनल को। और मैं ऐसे ही आपको नई से नई अपडेट आपके पास पहुँचाता रहूँ, नई से नई कृषि क्षेत्र में नई से नई जानकारी, नई से नई टेक्निकल टेक्निकल मशीनें की जानकारी आपको देता रहूं। और ऐसे आप कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और आपकी उपलब्धि हासिल करते रहें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक मतलब कि अपना उत्पादन प्राप्त कर सकें और